इसके अंदर। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये जो है एक नेचुरल गैस है, बाई प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल निकलता है तो ये भी साथ में रहेगा। काफी टॉक्सिक होता है, काफी फ्लेमेबल होता है, कंसंट्रेशन इसमें 700 ppm से ज्यादा अगर है पार्ट्स पर मिलियन से, तो ये 100% इमीडिएटली जो है इमीडिएट क्या होगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा। किसको? विक्टिम को, जो भी आदमी गैस को स्मेल कर लेगा, अनकॉन्शियस हो सकता है, डेथ हो सकता है। इसका एक आईडीएलएच भी होता है, आईडीएलएच। क्या होता है आईडीएलएच का मतलब? ये भी एक एब्रिविएशन है, इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईडीएलएच क्या है इसका। 100 ppm, 100 ppm पे ये बड़ा खतरनाक हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग हो गई इसकी खतरनाक की। वैसे तो खतरनाक 10 ppm के ऊपर भी हो जाता है, लेकिन 100 में ज्यादा जबरदस्त खतरनाक हो जाता है। तो 700 में तो आदमी मर सकता है, 700-800 अगर एक्सपोजर हो गया तो 100% डेथ। 1000 एक्सपोजर तो मिनटों में, सेकंडों में डेथ हो जाएगा। इट इज कलरलेस गैस, इसको पहचान नहीं सकते हैं, तो कलरलेस है ये। और ये हेवियर देन एयर होता है, गड्ढे वड्ढे में जाके बैठ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टाइन एरिया से निकलेगा तो डायरेक्टली हवा में नहीं जाएगा ज्यादा दूर तक, यहाँ कोई गड्ढा वड्ढा है उसके अंदर बैठ जाएगा। इसलिए कन्फाइंड स्पेस में 4 मीटर, जो भी बताया जाता है कि 4 फीट का जो भी ट्रेंच है 1.2 मीटर, उसको कन्फाइंड स्पेस मानना है। उसके अंदर अगर गड्ढा कर रहे हैं 1.2 मीटर हो गया, या उसके अंदर उतर रहे हैं, तो कन्फाइंड स्पेस की परमिट भी लगेगी एक्सकेवेशन के साथ। तो कलरलेस होता है, इसमें डिटेक्टर चाहिए आपको, है ना। 3 टाइप ऑफ डिटेक्टर इसमें हो सकते हैं। फिक्स होता है, जैसे प्लांट वगैरह में फिक्स डिटेक्टर होता है। वर्किंग एरिया इसका 5 ppm अलार्म रहता है, लेवल इसके ऊपर गया तो ये बजने लगेगा। पोर्टेबल होता है डिटेक्टर, जो कि आप लेके घूम सकते हैं। 10 ppm अलार्म रहता है इसमें भी 2 तरह का होता है। एक होता है सिर्फ टॉक्सिक क्लिप कहते हैं उसको, H2S के लिए होता है। एक होता है इसमें मल्टीपर्पज, जिसमें H2S भी होता है, LEL भी होता है, ऑक्सीजन का भी रहता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है। तो MX4 रहता है अमेरिकन। एक रहता है रैटलर का, रैटलर कंपनी है, उसका सिंगल आता है, आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये होता है गैस टॉक्सिक क्लिप कहते हैं। थर्ड इज पर्सनल डिटेक्टर फॉर पर्सनल यूज, तो ये आपका टॉक्सिक क्लिप इसको कहते हैं। और ये पोर्टेबल वाला जो है ये मल्टीपर्पज हो गया। दोनों में 10 ppm का रहता है। इसको कैलिब्रेशन होना चाहिए। कैलिब्रेशन मतलब कि इसका टेस्ट हर महीने होता है। कैलिब्रेशन स्टिकर रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि इसको लास्ट कब चेक किया गया था, रीसेट कब किया गया था, नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट क्या। अगर कैलिब्रेशन डेट एक्सपायर हो गया तो ये बेकार है, फिर एक्सपायर नहीं होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते आपको यही सब तो चेक करना है। देखिए बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है। आप इस चैनल को फॉलो करेंगे, वीडियो को देखेंगे, आप परफेक्ट सेफ्टी ऑफिसर बन जाएंगे। मैं अपने 12 सालों का एक्सपीरियंस, 11 से 12 सालों का एक्सपीरियंस आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा, हर दिन दूंगा। और आपको किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। अगर आप इस चैनल के सारे वीडियो को देख लेते हैं, 100% आप सीनियर सेफ्टी ऑफिसर बन के निकलेंगे। आपको हर तरह का नॉलेज मैं दूंगा, इसमें जो मुझे आता है सब बताऊंगा, सब टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसका महक होता है रॉटन एग की तरह। अगर थोड़े मोरे जैसे कि लो कंसंट्रेशन में है, 10 ppm में है, 15 ppm के आसपास है, तो इसमें महक आती है अंडे की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह, तो आप सूंघ पा रहे हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा ppm में चला गया, मतलब 100 ppm में पहुंच गया, तो क्या होगा कि आप सूंघने की शक्ति खत्म हो जाएगी, तो आप सूंघ ही नहीं पाएंगे। तो इसे नाक पर भरोसा करके काम नहीं करना चाहिए। गैस टेस्टर हमें चाहिए। कभी भी किसी कन्फाइंड स्पेस में ना उतरे बिना गैस टेस्ट किए हुए। आप ना उतरे, किसी को उतरने भी ना दें। किसी भी तरह कन्फाइंड स्पेस हो, गड्ढा हो, उसमें ना उतरे बिना गैस टेस्ट किए हुए, क्योंकि उसमें गैस हो सकती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, खास करके टैंक वगैरह में, प्रेशर वेसल के अंदर में। तो ऑर्डर इसका कैसा होता है? सड़े हुए अंडे की तरह, इजीली डिटैचेबल, इवन लो कंसंट्रेशन में आप पता कर सकते हैं 0.13 ppm में, और 10 ppm तक आपको महक मिलेगी, बिकॉज इसमें जो है ऑल फैक्ट्री नर्व आपका एक्टिव रहता है। बट हाइयर कंसंट्रेशन के अंदर क्या होता है, नाक आपका काम करता है यहाँ तक 0.13 से लेकर 10 ppm तक आप सूंघ सकते हैं। लेकिन अगर 10 से ऊपर चला गया, 100 ppm पहुंच गया, तो क्या होता है, ये काउजेज लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, आपकी सूंघने की शक्ति खत्म हो जाएगी, तो नोज काम ही नहीं करेगा। तो रिलायबल डिटेक्टर आपका नोज नहीं है, नाक के भरोसे काम नहीं करना है H2S के फील्ड में। यहाँ क्या लेना है आपको, यहाँ पे आपको यूज करना है पूरी तरह से गैस टेस्ट मशीन। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, पूरी वीडियो को आप देखें। अगर आपको नॉलेज लेना है तो पूरी वीडियो को देखें। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, और मैं तो एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड में, तो मुझे कुछ ऐसा स्क्रिप्ट बनाना नहीं पड़ता, मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर H2S वेपर डेंसिटी क्या रहेगी, 1.189, मतलब हेवियर देन एयर है। देखिए ये एयर से दुगना, लगभग 1.1 का रेशियो है, तो हेवियर है। और इसमें डेंसिटी इसका 1 है। ही विल सेटल इन द लो लाइनिंग एरिया, गड्ढे वड्ढे में सेटल हो जाएगा। हाईली कोरोसिव होता है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है, एंड पानी के साथ भी रिएक्शन करता है। और ये आपको टॉक्सिक भी होता है, और जो है ये फ्लेमेबल भी होता है। अब देखिए ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस बन जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड जब इसको आप जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, और ये एक कोरोसिव गैस है, यानी कि इसमें एसिडिक नेचर है। तो ये जब सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी तो उससे अम्लीय वर्षा, एसिड रेन उसी से होती है। तो ये है, आपको जानकारी के लिए बता दिया। इट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर
एयर के साथ मिलता है। अगर एलईएल इसका लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट 4.3% से ऊपर हो गया, 3% हो गया, और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट 46% है, तो मतलब 43% से लेकर के 46% के बीच में अगर ये रहेगा तो ये फ्लेमेबल भी हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 4300 पीपीएम से 46,000 पीपीएम लगभग के आसपास रहेगा, बीच में अगर रहेगा तो फ्लेमेबल भी हो जाएगा। और 1H2S इक्वल्स टू 10,000 पी 1%। 1% का मतलब क्या हुआ, 10,000 पीपीएम। 1% मतलब 10,000, तो यहां पर हो गया 43,000 पीपीएम से लेकर के 4,60,000 पीपीएम के आसपास, ऐसा कुछ कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप एलईएल में समझिए, परसेंटेज में मत जाइए, एलईएल में समझिए, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एलईएल है 4.3% से 46%, इसके बीच में अगर रहता है ये तो फ्लेमेबल है, ठीक है। और पीपीएम हम लोग लेते हैं वो गैस एक्सपोजर के लिए। जैसे जनरली क्या होता है, फ्लेमेबल तो बाद में होता है, ये पहले ज्यादातर खतरनाक होता है, जहरीली गैस में पहले माना जाता है, क्योंकि कम मात्रा में ही जहरीला हो जाता है ये। थोड़े से मात्रा 10 से ऊपर गया, 10 पीपीएम, तो जहरीला हो गया। अब जलने की स्थिति तब आएगी जब बहुत ज्यादा स्थिति में रहेगा, उतनी ज्यादा कंडीशन में अगर रहेगा, मात्रा में रहेगा, उतने अमाउंट में रहेगा, तो उसमें काम ही नहीं होगा ना, उसमें तो उतरते ही आदमी मर जाएगा। तो वहां पे जलने की बात ही नहीं आती, कोई हॉट वर्क करने जाएगा ही नहीं, करने शुरू करने से पहले ही मौत हो जाएगी। तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर भी है इसका, जो कि 260 डिग्री के आसपास है। इट बर्न विद ब्लूइश फ्लेम टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए मैंने कहा था, इसको जलाएंगे तो ब्लू फ्लेम निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनेगा, जिससे कि अम्लीय वर्षा एसिड रेन होता है। अच्छा, H2S डिसॉल्व इन एनी लिक्विड, स्पेशली इन वाटर, पानी में मिल जाता है, माइल्ड एसिड बना देता है मिलकर के, हल्का एसिड। H2S ऑल्सो नोन है सॉर गैस, खट्टा गैस, सल्फेटेटेड हाइड्रोजन एंड हाईली टॉक्सिक, तो ये सब इसका नाम है। नाले का गैस, सौर गैस, तो H2S अफेक्ट ह्यूमन मेटाबॉलिज्म इन 2 सिग्निफिकेंट वेज। एंड इससे क्या क्या होता है, जैसे कि आपका सेसेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन, व्हाट दे आर सेइंग कि सीज हो जाता है, आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है सांस लेने वाला वो बंद हो जाएगा, सीज हो सकता है। रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी ऑर्गन, जैसे बॉडी में मिलेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, जो भी हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हम, हवा लेते हैं, तो ऑक्सीजन उसमें से निकालता है फेफड़ा, फिर उसको मिक्स करता है ब्लड में, बॉडी में पूरा सर्कुलेट करता है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ जब ये मिक्स करेगा तो ये हमको ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने नहीं देगा, जिससे कि बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और सफोकेशन हो जाएगा, उससे मौत हो जाएगी। तो करोसिव नेचर होता है H2S का, ये इससे इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, हैजर्ड है, अटैक, मेटल पे अटैक करता है, रिएक्शन करता है, एंड पायरोफोरिक आयरन सल्फाइड बनाता है। बिलो 1 ppm इट्स गिव रॉटन एग लाइक ऑर्डर, एंड अराउंड 10 ppm आई इरिटेशन होता है इसमें। 1 ppm में ये अंडे जैसा महकता है, सड़े हुए अंडे की तरह। 10 ppm के आसपास आंखों में जलन शुरू हो जाता है, आप समझ जाइए, हल्का सर दर्द वगैरह होगा। 300 ppm अगर हो गया तो लॉस ऑफ बैलेंस, अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाएंगे। 800 ppm में 100% डेथ हो जाएगा 5 मिनट में। अगर 1000 से 2000 है तो बिल्कुल इमीडिएट कॉमा एंड इमीडिएट डेथ है, सिंगल ब्रेथ, ऐसे सांस लिया तुरंत मौत। H2S एक्सपोजर देखिए अब कहां कहां होता है, मेंटेनेंस ऑपरेशन में हो सकता है, आप फ्लेंज खोल रहे हैं, पाइपलाइन खोल रहे हैं, इक्विपमेंट ओपनिंग कर रहे हैं, लाइन ब्रेक कर रहे हैं, पंप रिपेयर कर रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस एंट्री हो रही है, अनक्लॉगिंग, ड्रेन के अंदर जा रहे हैं, नाले वगैरह में, ड्रेनेज के अंदर गैस लीक इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, वहां पे हो सकता है, टैंक गेजिंग के अंदर हो सकता है। सोर्स ऑफ H2S क्या है, ऑयल एक्सप्लोरेशन, जैसे मैंने आपको बताया बाई प्रोडक्ट है। किसका बाई प्रोडक्ट है, ये क्रूड ऑयल का बाई प्रोडक्ट है, यानी कि उसके साथ में आता है, ये आपको कहेंगे जन्मजात जो है उसके साथ निकलता है ये, तो ये एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग के अंदर मिलता है, तो क्रूड ऑयल के साथ आपको एक्सपोजर इसका हो जाएगा। अच्छा, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग में भी आपको मिल सकता है, कंटामिनेटेड इन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर होगा, तो ये सब चीजें। सिंथेटिक पेट्रोलियम ऑपरेशन में होगा, लैंडफिल में पाया जा सकता है, सीवेज में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इट इज इनहेरेंट हैजर्ड ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन। इनहेरेंट मींस जन्मजात, जब भी ये सब काम करेंगे ये आपको मिलेगा। लेबोरेटरीज के अंदर डाई और पिगिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में काम हो सकता है। देखिए, मिनिमम एक्सपोजर लिमिट MEL इज द मैक्सिमम अलाउएबल अमाउंट दैट वर्कर कैन एक्सपोज टू ओवर 8 आवर्स। 10 ppm से कम है, लेस देन 10 ppm। वर्किंग डे विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट, तो उसको जो है परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट के बारे में कह रहा है, ये 10 ppm से कम। अच्छा, टाइप ऑफ एक्सपोजर कंट्रोल, फर्स्ट वन इज एक्सपोजर अवॉइडेंस, सेकंड इज इंजीनियरिंग कंट्रोल, थर्ड इज PPC। देखो इसमें क्या होता है कि ये बात जो हो रही है यहाँ पर, ये है हायरार्की ऑफ कंट्रोल के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंट्रोल मेजर जो है इसी के बेसिस पे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये जो है
रिस्क असेसमेंट करने के बाद काम आता है कंट्रोल मेजर। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, इंजीनियरिंग कंट्रोल है, एडमिन कंट्रोल एंड पीपी है। तो उसके बारे में आपको जानकारी मैं दूंगा। ये लास्ट यहाँ खत्म कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। इंजीनियरिंग कंट्रोल देखिए क्या होता है कि वेंटिलेशन, मॉनिटरिंग, वार्निंग सिस्टम, फिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम, लिंक टू द कंट्रोल रूम, सेंट्रल कंट्रोल बिल्डिंग, पोर्टेबल मल्टीपल गैस है ना, गैस, एलईएल, स्टील डिफरेंस केमिकल। तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि एलिमिनेशन अवॉइड करिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इसमें कुछ है नहीं। इंजीनियरिंग कंट्रोल में ब्लोअर वगैरह करते हैं, फोर्स वेंटिलेशन, सक्शन नहीं करते हैं, कोई भी ऐसा काम सक्शन का नहीं करते हैं, जैसे इसमें एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल नहीं करते हैं कन्फाइंड स्पेस में। तो इसमें क्या करते हैं, फोर्स वेंटिलेशन। क्यों नहीं करते हैं? एग्जॉस्ट फैन से क्या है, जब गैस वो निकालेगा खींच के, तो कोई सोर्स रहेगा कन्फाइंड स्पेस में, तो ओपन हो जाएगा सोर्स। सोर्स अगर ओपन हो गया तो कितना भी आप एग्जॉस्ट करते रहिए, गैस आता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, फोर्स वेंटिलेशन, फ्रेश एयर डालते हैं, जो भी अंदर गैस वैस है वो सब अपने आप ही बाहर आ जाता है प्रेशर से, और ऑक्सीजन भी मेंटेन हो जाता है। गैस टेस्टिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बिकॉज गैस का डेंसिटी अलग अलग होता है, कोई गैस भारी हवा से, कोई हल्की है, कोई हवा की जैसी है। तो इसे करते हैं। ये सब हो गया इंजीनियरिंग कंट्रोल। उसके बाद फिर एडमिन में ट्रेनिंग वेनिंग देते हैं, वार्निंग सिस्टम होता है, साइनेज होता है, रेस्क्यू वगैरह का इंतजाम करते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर पीपी वगैरह जो रिक्वायरमेंट वो देते हैं। तो ये हो गया, इस पर मैं डिस्कस करूंगा फिर से। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मटेरियल नेम है, इसका फॉर्मूला है, एंड लोअर लाइक लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट यहाँ पे दिया हुआ। कुछ उदाहरण के लिए, आपका एग्जांपल के लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S 10 ppm है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, इसमें आप काम कर सकते हैं 8 घंटे। अगर ये 15 हो गया तो फिर 15 मिनट कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 का 2 ppm है 8 घंटे के लिए, याद रखिएगा। अगर ये 5 हो गया तो इसमें फिर आप 15 मिनट काम कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म मतलब 15 मिनट, लॉन्ग टर्म मतलब 8 घंटे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO का देखिए 25 ppm है शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का, और शॉर्ट टर्म का 75 ppm। ये डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग रहेगा, आप देख लीजिएगा अपनी कंपनी में जहां पे आप काम करें। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका देखिए CO2 का जो है 5000 ppm है, इसमें काम कर सकता है आदमी 8 घंटे तक, और 30,000 ppm हो गया तो फिर 15 मिनट करेगा। मरकरी है Hg, इसका देखिए 0.1 mg मीटर क्यूब है, तो इसमें आप 8 घंटे काम कर सकते हैं। और अगर 0.3, इसमें भी 15 मिनट का भी वही है, और 8 घंटे का भी वही दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, देखिए 8 घंटे का है 0.01 मीटर क्यूब है ना इसमें, और 15 मिनट का है 0.03 मीटर क्यूब। तो ये हो गया, तो इसमें आप समझ लीजिए। अब देखिए अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, डिफाइन लोअर फ्लेमेबल लिमिट LFL, ठीक है। तो ये करूंगा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ठीक लगता है आपको तो, और लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको सेफ्टी ऑफिसर वगैरह बनना है। ये सब के लिए बहुत काम का वीडियो है, और ये नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। इस चैनल पे आप कहीं कोर्स करने जाएंगे, काफ़ी कॉस्टली होगा, यही सारा कोर्स आपको कराया जाएगा। और मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल कमेंट का रिप्लाई करता हूँ टाइम मिलने पर।